बहुत माइक ऑफ है आपका। गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया। गुड इवनिंग बॉस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ना। मम्मी वो कूलर ऑन करना, देखते मेरी आवाज़ स्क्रीन जा रही नहीं जा रही, गर्मी लग रही। हाँ ओके, तो नॉइज़ आ रहा है क्या? यस बॉस। हेलो, आवाज़ नहीं आई किसी की? आ रहा है बॉस, हाँ हल्का सा आ रहा है। हल्का सा आ रहा है ना, बाकी आवाज़ तो समझ आ रही है ना मेरी? हाँ बॉस। हाँ ठीक है, बोल। फिर चले ओके। चलो, आज मैंने कहा था हम फाइनल कोड से गो थ्रू करेंगे। हमारे ये जो कोड है उसको क्लीन बनाएंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा शो, जिसका नाम है कोडिंग विद रख देंगे इसका नाम भी, कुछ रख देंगे। ओके सो ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो, कोई भी हम जो करते हैं ना, कुछ भी हम बनाते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट को ना हम इस तरीके से नहीं बनाते जिससे हमने ये बना रखा है। अगर कोई गलती से इसको उठा लेगा ना और उठा के इसको पढ़ लेगा ना, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब अगर ये कोड मैंने यहाँ आपके सामने लिखा है, अगर मैं आपके सामने लिखने के बाद भी अगर मैं इस कोड को आपको दे दूं ना करने के लिए, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लिखा क्या है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो ये चीजें, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये अच्छी नहीं है। जिस तरीके से हमने इस कोड को लिखा है वो इज अ बैड कोडिंग प्रैक्टिस। ऑल्दो हमारा काम हो गया, बट आज से अगर 2 साल बाद गलती से मैंने इस कोड को उठा लिया ना, तो मैं, और मान लो मेरे इंटरव्यू, हाँ, मेरे इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछ लिया कि भैया बताओ ये क्या लिखा हुआ है और ये क्यों लिखा है। मेरे को खुद को समझ नहीं आएगा कि क्या पता क्यों लिखा है, ऐसे लिख दिया बस, तो ऐसा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए अब हम इस कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी इस कोड को ऑप्टिमाइज करने में हो सकता है आज में हो जाए, हो सकता है कल भी लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। और फिर हम इस कोड को ऐसा ऑप्टिमाइज करेंगे कि ये है ना, अभी तो ये इसी के लिए काम करेगा, पर अगर मान लो मैं चाहूँ कि नहीं भैया 2019 नहीं, कुछ और वर्ल्ड कप के लिए, जैसे हमने ESPN, हमारा क्या था, ESPN क्रिक इन्फो पे था ना? नहीं बॉस, ऊपर वाला था यही वाला था ना, ESPN क्रिक इन्फो। तो ये वाला हमारा रिजल्ट का पेज ऐसा था, ठीक है। तो रिजल्ट्स, तो मैं करूँ ESPN क्रिक इन्फो, और कोई सा भी, और कोई 2019 के बाद कोई हुआ है क्या? 2023 में होएगा ना अब तो, 2011 वर्ल्ड कप रिजल्ट्स। देखते हैं। अरे यार, ये तो बहुत बुरी वाली स्टाइल में है, तो चलो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये रहा, देखो ये रहा ESPN क्रिक इन्फो 2010-11, इसका रिजल्ट है। अब मान लो मुझे ये वाली जो रिजल्ट है ना, मुझे ये चाहिए, इन मैचेस का मुझे रिजल्ट चाहिए, और इन मैचेस में किस किस का किसके साथ हुआ और क्या क्या उसका रिजल्ट रहा, मुझे ये चाहिए। और मुझे इसका URL चेंज करना है। अब URL चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद इस URL को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, axios.get को। तो ये बहुत ही अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है ऐसे करना। मैं चाहूँ तो अब मुझे बार बार यहाँ आके कोड में आके थोड़ी ना चेंज करना है। मेरे को तो डायरेक्ट कमांड लाइन से ही काम खत्म कर देना है।
तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूल्स बनाएंगे। अभी जो फंक्शंस हमने यूज किए हैं, पुट टीम्स इन एरे, पुट मैच इन अप्रोप्रिएट टीम्स, ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में हमने प्रेजेंट किए यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ पे तो बहुत सारी वो है, तो हम जो भी अननेसेसरी है ना उनको डिलीट कर देंगे। जैसे ऐप डॉट जेएस है, ऐप पीडीएफ डॉट जेएस है, डेटा डॉट जेसॉन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट जेएस को मैं डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। न्यू डेटा जेसॉन, न्यू डेटा जेसॉन, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये पैकेज, पैकेज लॉक और टेस्ट पीडीएफ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये टेस्ट पीडीएफ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ऐप जेएस, ऐप पीडीएफ जेएस और मॉड्यूल्स, फॉन्ट्स, ये फॉन्ट्स का हमने फोल्डर बनाया ही था, फॉन्ट्स को हमने यूज़ किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं नाम दूंगा कमांड्स। ठीक है, कमांड्स नाम के एक फोल्डर के अंदर अब मैं नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं लिखूंगा मैं जेसॉन फंक्शंस, जेसॉन फंक्शंस नाम दे देता हूँ मैं इसको। अरे एक सेकेंड रीनेम करते हैं इसको, फंक्शंस डॉट जेएस। तो जेसॉन फंक्शंस डॉट जेएस, यहाँ से अब इन फंक्शंस को उठाते हैं। सबसे पहले इन फंक्शंस को उठा लेते हैं, ये उठा लिया, ये उठा लिया, पुट मैच इन अप्रोप्रिएट टीम्स, इनको उठा लिया, ये लो, यहाँ से काटा। ठीक है, कहाँ लेके गए, जेसॉन फंक्शंस डॉट जेएस में लेके गए, यहाँ लेकर आ गए। अभी इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और कोई फंक्शंस है क्या जो हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं, हमारे एफ पी डी एफ डॉट जे एस में और कोई फंक्शंस यूज हो रहे हैं क्या? देखो इसमें और कोई फंक्शन तो हमने बना नहीं रखा, तो और कोई फंक्शन तो ऐसा अभी तक यहाँ यूज हो नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसको यहाँ आते हैं, जेसॉन फंक्शंस डॉट जेएस को ओपन करते हैं, यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स लिखेंगे, देन इक्वल टू लगाएंगे, फिर ये ऐसे करली ब्रेसेस लगाएंगे, देन फिर इसका नाम दो पुट टीम इन टीम एरे इफ मिसिंग। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम ऑर्गेनाइज टीम्स, ऑर्गेनाइज टीम्स। ठीक है, कॉलन ऑर्गेनाइज टीम्स, और इसमें पुट टीम्स इन टीम एरे इफ मिसिंग, कॉमा, और इसको नाम दे देते हैं मैच इन अप्रोप्रिएट टीम्स, पुट मैच इन अप्रोप्रिएट टीम्स। ऑर्गेनाइज मैच नाम दे देते हैं इसको, पुट मैच इन अप्रोप्रिएट टीम्स। ठीक है, ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको दे दिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हमने कर दिया। अब ये हो गया अरेंज। अब इसको आप सोचोगे इसको कैसे यूज कर सकते हैं भैया, तो इसको यहाँ ब्रेक कर लिया मैंने, इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, ऐप पीडीएफ डॉट जेएस में चलते हैं, यहाँ पे हम एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, आर फंक्शंस नाम दे देते हैं उसको, और या फंक्शंस मेड बाय और टीम। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है वही कॉन्स, फिर इसको नाम दे दो आप, क्या दो, टीम, ऑर्गेनाइज टीम ही नाम दे दो।
ऑर्गेनाइज कॉन्स्ट ऑर्गेनाइज इज इक्वल टू रिक्वायर करते हैं। फिर इसमें क्या लिखना है हमको, जेसॉन को हमने कहाँ डाल रखा है, जेसॉन को हमने कमांड्स नाम के एक फोल्डर में डाल रखा है, ठीक है। तो डॉट स्लैश कमांड्स स्लैश जेसॉन फंक्शंस, ठीक है। ऐसे करके हमने क्या किया, हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। ये जो मॉड्यूल बनाई है ना हमने, ये अब जहां जहां पे ये फंक्शंस हैं, पुट टीम्स इन टीम्स एरे और पुट मैचेस इन अप्रोप्रिएट टीम्स, ये देखो कहाँ कहाँ पर है। ये रहा पुट टीम्स इन टीम्स एरे, तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे पुट टीम्स इन टीम्स एरे था, ओके। तो ऑर्गेनाइज डॉट ऑर्गेनाइज टीम्स, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ऑर्गेनाइज डॉट ऑर्गेनाइज मैचेस, ठीक है। और कहीं तो हमने इसको यूज नहीं किया है, नहीं, और कहीं हमने उसको यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हमने फंक्शन बनाए थे, इन फंक्शंस को हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करने के बाद हमने उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो हो गया टीम्स मैच, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, जो हम कमांड्स भेज रहे हैं वो एज इट इज सेम रहेगा। बस हमने क्या है, कोड को थोड़ा क्लीन कर दिया है। अभी हमारा ठीक है, ये हो गया, ये हमने कर लिया। सेव करते हैं इसको, रन करके देखते हैं। इसको नाम दिया था हमने ऐप pdf.js, एग्जीक्यूट हो रहा है, हो गया एग्जीक्यूट। टेस्ट pdf.j, यहाँ पे टेस्ट pdf.pdf के अंदर अगर हम जाएं, तो ये हमारी पीडीएफ फाइल बन गई है ना। ओके, तो एक हमारा काम, पहला हमारा काम कंप्लीट हुआ। हमने क्या किया, हमने मॉड्यूल को थोड़ा क्लीन अप करा। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो जो भी अब अननेसेसरी को अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ना वेरिएबल्स को प्रॉपर नाम देंगे। तो जनरली हम जब नाम दे रहे थे ना, तो प्रॉपर नाम ही दे रहे थे, बट अब हम है ना यहाँ पे क्या करेंगे, हम कमेंट्स ऐड करेंगे ताकि हम समझ पाए कि हम जो कर रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखो axios.get, सॉरी, बस हाँ बोलो। बस की रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हर्षित, हो रही है, हो रही है। हो रही है ना, ओके। तो आप इसे शेयर कर देंगे क्या? हाँ YouTube शेयर का हो, लिंक सेंड किया हुआ है ग्रुप पे, टेलीग्राम पे? YouTube का लिंक है, यूट्यूब, उसमें सारी अपलोड हो रही है। टेलीग्राम पे मेरे पास शो नहीं हो रही है। झलक, हेरम मैं बोलता हूँ, झलक आपको है ना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, यस बस। उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक यूट्यूब का लिंक शेयर हुआ है। उस यूट्यूब के लिंक पे आप जाके चेक करोगे ना, तो अब जो रिसेंट जो नई रिकॉर्डिंग्स हो रही है ना, वो वहां पे अपलोड हो रही है, ओके बस। ठीक है ना, ओके। हिरम, वो जो रिकॉर्डिंग्स डालते हो ना आप लोग, यस बॉस। तो उसको ना थोड़ा प्रॉपर नेमिंग करके डालो, जैसे फाइनल प्रोजेक्ट या फिर फाइनल ऑटोमेशन क्लास कंप्लीटेड, और उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ था, जैसे पीडीएफ मॉड्यूल वाज डिस्कस या पीडीएफ मेक वाज डिस्कस, तो वो भी वहां पे डाल दो, ताकि Yes, ना हम ऐसे अगर हम दो डाल देंगे ना, क्लास नंबर 1 2 3,
तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप ही फ्यूचर में रेफर नहीं कर पाओगे फिर कभी उसको, ओके बॉस। है ना। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, इसको बंद करते हैं हम। तो यहाँ पे axios.get में हमने क्या किया है, अब ये हमारी रेफरेंस के लिए, ठीक है। जनरली जो डेवलपर्स होंगे वो ऐसे नहीं लिखेंगे कि axios.get क्या करता है, पर ये हमारे रेफरेंस के लिए axios.get gets the HTTP response from the given URL, but it doesn't get the response promise from the given URL. Axios.get gets the HTTP response promise from the given URL. Once we get the response promise, we use .then method, ठीक है। promise name .then method, ओके। अभी ये ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और कमेंट ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या है। नाउ रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ an object which contains the response of the request of the HTTP request, okay। तो हमारा है once we get the response promise, we use promise name .then method, and result is the form of an object नहीं, is an object है। result is an object which contains the response of the HTTP request। यहाँ पे लिखा हुआ है result.data contains the HTML content of the request, या मैं इसको ऐसा कहूं, data attribute contains the HTML content of the request, okay। यहाँ पे here we are using the JS DOM library to import चलो इसका काम तो खत्म हो गया ना, इसको क्लोज कर देते हैं। टू इम्पोर्ट जावास्क्रिप्ट, या फिर मैं कहूं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रॉपर्टीज, टू इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल functionalities in Node.js, ठीक है। Here we are using JSDOM library to import document object model या DOM functionalities in Node.js। DOM ओके, ये फंक्शनैलिटीज इंपोर्ट करने के लिए ये काम आई। अब ये क्या होता है, ये सिंटैक्टिकल है, इसमें हम कुछ घुसेंगे नहीं ज़्यादा। यहाँ आते हैं मैच स्कोर डिव्स, दिस क्वेरी collects all the div blocks
ऑन द पेज फ्रॉम ईच मैच। ठीक है, क्रिएटिंग एन एम्प्टी एरे विद नेम मैचेस। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर देखो ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये इतना कमेंटिंग में कर रहा हूं, ये कमेंट में केवल आपकी फंक्शन, आपकी उसके लिए कर रहा हूं, क्या बोलते हैं ना, सहूलियत, आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं। ये रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं करते। जो रियल वर्ल्ड में ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि वहाँ के इंजीनियर्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रोजेक्ट को कैसा लिखते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। हम ये इसलिए कर रहे हैं ऐसा, ताकि हम हमारे नेक्स्ट टाइम जब हम इसको ओपन करें तो हम समझ पाए कि भैया हमने लिखा क्या था, ये हवा में तो कुछ नहीं लिख दिया। तो ये हमारा वी आर पुशिंग एम्प्टी मैच objects for all the matches of the world cup। ठीक है, ओके। अब यहां पे हमने क्या किया है, हमने मैच स्कोर डिव्स डॉट लेंथ हमने ऐसा यूज किया है। ठीक है, अब इसको और बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं क्या, है काम कर सकते हैं क्या? यहाँ पे तो हमने इसको फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i मैच डोर, तो हमने ऐसे यूज कर दिया। अब चलो चल के देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में और कौन कौन से फॉर लूप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर लूप्स इन JS, जावास्क्रिप्ट फॉर लूप्स। ठीक है, एक होता है हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का जो फॉर लूप होता है वो ये है। ठीक है, दूसरा ये है ही। ठीक है, बकवास, ये भी कोई बात नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, हाँ, फॉर ऑफ फॉरेन लूप्स इसने बताया नहीं, ये तरीका सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है ऐसे करना। द मैनी टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर लूप, Udacity में है ये, यहाँ है फॉर इटरेशन मेथड इंस्ट्रक्शंस, ये तो हम यूज कर रहे हैं। फॉरेन लूप फॉर आई इन ऑब्जेक्ट, console.log ऑब्जेक्ट आई, और फॉर ऑफ लूप फॉर अवेट ऑफ, नहीं, एंगुलर jQuery, नहीं, ये नहीं है। फॉर ईच, देखिए जरा इसने क्या कर रखा है। करंट वैल्यू रिक्वायर्ड इंडेक्स एरे, numbers dot for each function number, चलो यहाँ तो रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तक। अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं ना, तो इसमें तो ऐसा रिक्वायरमेंट फॉर ईच लूप की नहीं दिख रही है मेरे को, जरूरत नहीं है इसके अंदर फॉर ईच की, तो इसमें हम नॉर्मल फॉर लूप लगा दिया। यहाँ पर जरूरत है क्या फॉर लूप में, इसमें फॉर ईच की, मैच स्कोर डिव्स आई डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ हम लगा सकते हैं फॉर ईच लूप। लेके आते हैं फॉर ईच लूप का सिंटेक्स, नंबर इंडेक्स
नंबर्स डॉट फॉर ईच नंबर कॉमा इंडेक्स, ऐसा करके कुछ है। कॉपी कर लेते हैं इसको यार, कॉपी करके यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको जो एरे है, एरे का नाम लिखना है यहाँ पे। तो मैच कोड डिव्स, ये एक एरे है। भक्ति प्रीति माला चंदन, ना 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 ना, हाँ, हमने करा क्या है इसमें, हमने मैच कोड डिव्स पे क्वेरी सिलेक्टर लगाया, ऑल लगाया, टीम नेम निकाला, एक हर इंडिविजुअल टीम के लिए हम कर रहे हैं ना, हम इसको हर इंडिविजुअल टीम के लिए कर रहे हैं, मैचेस आई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं मैचेस डॉट फॉर ईच। देखो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, हम कोड को और क्लीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू तो नहीं चाहिए मुझे, उनका इंडेक्स चाहिए। नहीं, वैल्यूज भी चाहिए होगी, ले लेते हैं दोनों। यहां हम नाम दे देते हैं इसको मैच कॉमा इंडेक्स। भक्ति प्रीति माला चंदन, मैचेस फॉर ईच मैच इंडेक्स। यहाँ पे ये तो एज इट इज है, हाँ तरबूजा काट दो। यहाँ पे मैचेस आई है, इसको हम लिखेंगे मैच डॉट T1 इज इक्वल टू टीम नेम 0 डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, मैच डॉट T2 इज इक्वल टू टीम नेम 1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट। हाँ, मैच डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट div डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्या किया है, इसमें इंडेक्स तो देखो यूज नहीं हुआ है। अब एक बार याद कर लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या था, नंबर देन इंडेक्स, नंबर। ठीक है, तो हम इसमें से इंडेक्स रिमूव कर सकते हैं। इसमें से अब ब्रैकेट भी हटा सकते हैं। देखो, फॉर ईच मैच इन मैचेस, मतलब हर बार क्या करेगा, ये जो मैचेस एरे है ना हमारा, वो मैचेस एरे के अंदर हमने बहुत सारे क्या डाले थे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाले थे। ये हर ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा और उन हर ऑब्जेक्ट पे करेगा। हमने यहाँ मैचेस आई लिखा था ना, अब हमें मैचेस आई लिखने की जरूरत नहीं है, वो हर मैच पे अपने आप ही ऑपरेट कर लेगा। ठीक है, सेम चीज इसके लिए भी कर लेते हैं, मैचेस डॉट, अच्छा इसको तो हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, अभी सेव करते हैं इसको, सेव, अरे भैया सेव हो जाओ, सेव करा, रन करके देखते हैं। अगर रन हो गया हमारा, मतलब काम कर रहा है। आई इज नॉट डिफाइंड, अच्छा, ओ शिट,
जाओ। यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, एक सेकंड, मैच कॉमा इंडेक्स, ये था ना, इंडेक्स, इंडेक्स, भक्ति प्रीति माला चंदन, हो गया रन। चलो, काम कर रहा है भैया। इसको हम हटा सकते हैं। इस वाले के अंदर भी मैचेस आई हो रखा है, तो इसको भी क्लीन कर देते हैं। ओके, मैच स्कोर डिव्स डॉट लेंथ, मैचेस एरे पे लग रहा है ना, मैचेस डॉट फॉर ईच, और उसमें है दो वैल्यूज है, एक मैच, दूसरा इंडेक्स है। और यहाँ पे ये लाइन तो एज इट इज आ जाएगी, कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे एंटर मारा, मैच इसको कर देंगे हम इंडेक्स, या फिर मैं इंडेक्स लिखने की जगह आई लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं सब कुछ कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। स्कोर डिफ मैचेस आई की जगह अब मैच हो जाएगा, बस मैच मैच मैच। रन कर रहा है अभी भी। ठीक है, हमारा ये वाला फॉर ईच लूप भी सक्सेसफुल हो गया है। इस वाले को फॉर ईच में ला सकते हैं, घटा दो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अभी हमने टीम्स एरे बनाया, टीम्स एरे के अंदर हमने करा, फिर ये है फॉन्ट्स वाला चीज आ गया इसमें, फॉन्ट्स, पीडीएफ में एक न्यू पीडीएफ में एक, ठीक है। यहाँ तक अब हम इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। मेकिंग पीडीएफ पार्ट, पीडीएफ मेकिंग पार्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक हमारा ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अननेसेसरी हमें कुछ नहीं रखना है अपनी लाइन के अंदर। मैचेस फॉर ईच मैच इंडेक्स, मैच स्कोर डिव्स, अगर मैं ये ना करके सिंपली ये लिख दूं तो
नहीं, ये नहीं कर सकता ना, क्योंकि उनका भी तो वो है मैच कोर्स का डिव भी तो है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर इस इंडेक्स को आई कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या कर दिया, आपने ऐसे क्यों करा, आपको फॉर ईच लगाने की क्या जरूरत थी, हमारा फॉर लूप अच्छा नहीं था क्या? देखो दिक्कत ये है कि है ना, हम फॉर लूप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं। जब आप कंपनी में जाओगे ना, तो कंपनी में फॉर लूप यूज नहीं किया जाता। वो प्रेफरेबली ऐसा कोई लूप यूज करना चाहते हैं, जैसे फॉर ईच लूप हमने यहाँ यूज किया है ना, आगे हम वो पढ़ेंगे ना, रिएक्ट पढ़ेंगे, तो रिएक्ट के अंदर भी ये लूप काफी फ्रीक्वेंटली यूज आएगा। तो इसी कारण से, और इंडस्ट्री में आप कभी भी देखोगे ना, जब भी आप कोड बेसिस देखोगे, ऐसा कुछ भी देखोगे ना, आपको वहां पे ऐसे लूप्स यूज होते हुए दिखाई देंगे। और ये सारे लूप्स करते क्या है, केवल और केवल हमारे कोड को और ज्यादा क्लीन बनाते हैं। ये भी एक क्लीन बनाने का तरीका है सेम चीज है, हम वही काम कर रहे हैं जो हम वहां पे कर रहे थे, वही फॉर लूप चला रहे हैं। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है कि हर मैच, देखो अब मेरे को समझ आएगा इसका मतलब, मैचेस एरे के अंदर हर मैच के लिए, मैचेस एरे के अंदर हर मैच के लिए, हर मैच मेरा एक ऑब्जेक्ट था, मैचेस एरे के अंदर हर मैच के लिए आपको क्या करना है, टीम नेम इज इक्वल टू मैच कोड डिव्स आई में से क्वेरी सिलेक्टर लगाना है, और उसके रिजल्ट डिव के लिए ये वाला क्वेरी सिलेक्टर लगाना है, और टीम नेम 0 पे तो ये मैच डॉट T1, मैच डॉट T2, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको मैच बना के भेज देगा ये इसके अंदर। ऐसा हो रहा है इसके अंदर। अभी फॉर ईच हम धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ आएगा। और नाउ अभी हम इसको यहीं ऐसे होल्ड पे डाल देते हैं, और हमारा जो कमेंटिंग का प्रोसेस था, उस कमेंटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग द team names and result in the empty array, empty matches array, मैचेस एरे एम्प्टी नहीं है, in the matches array with empty match empty objects created in the previous step, putting the team names and result in the matches array with empty objects created in the previous step। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने जो मैच ऑब्जेक्ट्स थे ना, वो एम्प्टी डाले थे। यहां लिख देता हूं मैं, पुशिंग empty match objects in the matches array for all the matches। ठीक है, pushing empty match object in the matches array for all the matches that will be collected from
collected from what? Match score details. ओके, ये हमने लिख दिया. Pushing empty match objects, pushing empty match object in matches array, putting the team names result in matches. ओके, here यहाँ आते हैं हम. यहाँ पे putting scores in the matches array with empty object properties for T1s and T2s ओके. यहाँ पे अभी हम एक कमेंट्स लगा देते हैं. क्या some matches were not played. Some matches only had one inning. And some matches played fully. So we are having condition QNDITN for each type of match. ओके, ये हमने कर दिया. ठीक है. Creating an empty teams array to store the data of teams in an organized manner. ठीक है. इसको भी हम अब फॉर ईच में ले आते हैं. मैचेस डॉट फॉर ईच. यहाँ पे इंडेक्स तो भेजना नहीं है हमको केवल क्या भेजना है? मैच भेजना है. हर मैच के लिए आपको करना है और यहाँ पे मैचेस आई की जगह हम लिख देंगे मैच. सेम चीज हम इसके लिए भी कर देंगे. अब मैचेस डॉट फॉर ईच मैच और ये मैचेस आई की जगह हम कर देंगे मैच. ठीक है. अब हम यहाँ लिखेंगे रेफर ऑर्गेनाइज मॉड्यूल इन
डॉट स्लैश कमांड स्लैश ऑर्गेनाइज डॉट जेएस। ठीक है, दिस loop will organize the team's data, team names। यही कर रहा है ना ये, ऑर्गेनाइज टीम्स, ऑर्गेनाइज टीम नेम्स and output will look as follows। अब तक शायद हमने ऐसा वाला कमेंट यूज नहीं किया था, और इसमें हम टीम ही नाम था ना, टीम कॉलम न्यू और opponent opponent other teams। टीम इंग्लैंड, ठीक है, हो गया, ये हो गया। इसको सो जाने दो। This loop will organize all the matches in the, रख दो यार, in the previous opponent added। ठीक है, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अभी हमारी पीडीएफ बना रहे हैं हम। इसमें तो हम कुछ लिख नहीं सकते ऐसा सच, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। ठीक है, तो रन करके देखते हैं हो रहा है क्या, हो रहा है। अब आपने गिट का नाम सुना है कभी? अगर हम इसको चेंज करते हैं एक बार, इसको देखते हैं ये इस पे रन करता है क्या। एक बार एक टेस्ट के लिए देख लेते हैं ये इस पे रन करता है क्या। देखते हैं। रन तो कर गया। अब पीडीएफ चला के ओपन करके देखते हैं क्या हुआ। वो जो अपन ने ब्लॉग के वो जो अपन ने एड्रेस निकाले थे वहां पे, वो तो अलग 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 होंगे ना, अलग साइड पे। तो कौन से एड्रेस निकाल लिए हमने? मतलब वो ब्लॉग के निकाले थे, नेम्स के निकाले थे अलग अलग इंस्पेक्ट करके। मतलब सेलेक्टर, हाँ सेलेक्टर डिजाइन देने के काम आते हैं। देखो इसमें निकल गया,
इंडिया won by 6 wickets with 10 balls remaining. न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, केन्या, कनाडा। इसमें आउटपुट तो आ गया हमारा, देखो इंडिया है किसमें, इंडिया, कनाडा, इंडिया won by 6 wickets with 10 balls remaining। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो ये क्या होता है ना, ये सेलेक्टर ना डिजाइन देने के काम आते हैं। जब सेलेक्टर देखते हो ना, ये यहाँ राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करते हैं। ये जो आप सेलेक्टर देख रहे हो, ये सेलेक्टर वास्तव में CSS सेलेक्टर्स हैं, और CSS सेलेक्टर्स हर डिव को डिजाइन देने के काम आते हैं। वो तो हम इसको यूज करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर इसको होल्ड कर सकें, पर वास्तव में ये सारी डिजाइनिंग के काम आते हैं। और देखो आप, इन दोनों का डिजाइन सेम ही है, इन दोनों पेजों का डिजाइन सेम है, तो डिजाइन सेम है तो हमने ना इसमें से भी डेटा फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, नहीं वो डिजाइन की बात नहीं, वो जो सेलेक्टर होता है वो देखता है ना कि वो बोर्ड उठा रहा है, वहाँ साइड से वो उस ब्लॉक को उठाएगा, आपने बताया था सर। देखो आई थिंक आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि जैसे हमसे यहाँ पे हमने डिव उठाया था, ये वाला मैच स्कोर डिव्स डॉक्यूमेंट और क्वेरी सेलेक्टर, ये हमने डिव्स उठाए थे, है ना। तो अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट करूँ ना, तो आप देखोगे कि ये सेम डिव है। देखो DSPX-4 DSPY-3, ठीक है, तो ये सेम डिव्स हैं। अगर मैं इसको ऐसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, तो ये जो उठा रहा है ना, ये सेम डिव्स को ही उठा रहा है। ये जो इसके अंदर थे ना, ये क्या गया वो, ये DSPX.DSPY3, तो ना ये सेम ही है सब में। इस पेज पे भी ऐसा ही है और इस पेज पे भी ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, समझ आया? बताओ, कुछ तो बताओ। पर वो दो साइड पर सेम कैसे हो सकता है? दो साइड थोड़ी है, सेम ही तो साइट है। दो साइड नहीं है, देखो सेम ही साइट है। ESPN क्रिकेट इन्फो, ESPN क्रिकेट इन्फो, बस पेज अलग अलग है, वेब पेज अलग अलग है, साइट सेम ही है, वेब पेज अलग अलग है। ठीक है बॉस, है ना। चलो ये हो गया हमारा, हमने कोड को भी ऑर्गेनाइज कर लिया हमने। अरे इसके अंदर एक चीज लिखना हम भूल गए, वो जो हमने उठाया था ना, वो क्या बोलते हैं, app.js के अंदर से हम ये वाला वर्जन उठा लेते हैं। एक्सेल तो लिखी नहीं हमने, एक्सेल नहीं लिखा, एक्सेल वाला वर्जन हट गया इसमें से। टीम्स एरे ये यहाँ से, हाँ कॉपी करते हैं इसको, ऐप pdf.js में ले चलते हैं। ये हो गया हमारा PDF मेकिंग पार्ट, एंडिंग पार्ट। यहाँ हम लिख देते हैं इसको एक्सेल डिजाइन पार्ट, इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, रन करा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे excel.js क्रिएट हो रही है। इस एक्सेल की लोकेशन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक्सेल को कर दो, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ रीनेम करके। इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, डॉक्स, फाइनल डॉक्स, ठीक है, फाइनल डॉक्स नाम दे देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, और ये जो हमारे डेटा आएगा ना, वो ./final docs/ इसमें आएगा। और जो हमारा इसका है, हाँ ये है pdf.test.pdf है ना,
इसको फाइनल डॉक्स, यहाँ पे अब मैं इसका नाम टेस्ट पीडीएफ से चेंज करके फाइनल पीडीएफ कर सकता हूँ। फाइनल पीडीएफ क्या मैं सिंपल लिख देता हूँ, पीडीएफ डॉट पी टीम्स डॉट पीडीएफ, टीम्स डॉट पीडीएफ। ओके, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टीम्स डॉट पीडीएफ, ठीक है। ये हो गया क्रिएट राइट स्ट्रीम, ये हो गया डिजाइन पार्ट, ये एक्सेल डिजाइन पार्ट, ये हो गया। ये हमने उसका लोकेशन बता दिया, यहाँ मैंने डॉट स्लैश नहीं लगाया, डॉट स्लैश लगा देता हूँ। ये हमने इसका लोकेशन बता दिया। अब इस ऐप डॉट जेएस को मैं रीनेम करके लिख देता हूँ फॉर टू वर्जन। इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्रैश करो। अब इसको मैं रीनेम करके कर देता हूँ app.js, ठीक है। सेव करते हैं इसको, JSON functions.js को मैं क्लोज कर देता हूँ। कमांड्स, फाइनल डॉक्स, फॉन्ट्स, नोड मॉड्यूल्स, app.js, data.json। data.json की मुझे एज सच रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही है, अब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम राइट तो कर ही नहीं रहे ना आप कहीं। सेव करो, इसको रन करके देखते हैं .js। हो गया भैया, फाइनल डॉक्स में एक्सेल बन जा रही है हमारी, टीम्स बन जा रही है, हमारा काम हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया, हमारा कोड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया हमने। ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ आ रहा है कि हमने इसमें क्या कर रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, गिटहब पे अपलोड करेंगे। अब आप बोलोगे गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं, भैया मेरे को नहीं आता। गूगल जानते हो, गूगल, चलो गूगल करते हैं, हाउ टू अपलोड अ प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। बोल रखा है इसने लोकली होस्टेड। अरे भाई 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 भाई, ओ भाई साहब, भाई साहब, बहुत गंदा बता रखा है। A lot of ask question about open source, ये फलाना फलाना। अभी ये क्या कह रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। देखो भाई, मेरे को अपना कोड अपलोड करना है, वो बताओ मेरे को कैसे होता है। ये कह रहा है पहले, सबसे पहले इंस्टॉल करो, गिट इंस्टॉल करो, ठीक है। बस इसने बोला पहले, सबसे पहले गिट इंस्टॉल करो, ऑफिशियल साइट से इंस्टॉल करो। मेक अ रिपोजिटरी एंड क्लोन योर रिपोजिटरी विद HTTPS। गिट बैश सॉफ्टवेयर पे जाओ। बहुत गंदा समझा रखा है, मतलब कसम बहुत गंदा। किसी को आता है क्या करना? अगर आता हो तो वो बता दो भैया, हम मेहनत नहीं करेंगे सर्च करने की। हाउ टू अपलोड अ प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, इसने 7 मिनट में बता रखा है, ठीक है। इसका वीडियो देखते हैं जल्दी जल्दी। हाँ भैया, वेरी हेल्पफुल, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो मैं पहले गिटहब अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, github.com,
github.com पे चलते हैं, साइन इन करते हैं, साइन इन। अच्छा, इसको मेरा अकाउंट पासवर्ड पता है पहले से। देखो भैया, साइन इन करना मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद से साइन इन करना सीख लेना, ठीक है। ये बोल रहा है अब यहाँ पे प्रैक्टिस, यहाँ पे मैंने कुछ बना तो रखा है यहाँ पे, ठीक है। आ गया, मैं आ गया, आगे बोलो। रिपोजिटरीज में जाओ, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करो, ठीक है भैया, करते हैं। रिपोजिटरी पे गए, यहाँ नई रिपोजिटरी क्रिएट कर दी। अब देखो मेरा अलग दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, नई रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं। रिपोजिटरी का नाम बताना है अब, ठीक है। रिपोजिटरी का नाम क्या लिखूं मैं? ये बोल रहा है कुछ भी नेम डाल सकते हो, पर ये बोल रहा है कि रिलेवेंट नेम डालना। फिर टेस्ट नाम दे दिया उसने, मैं यहाँ देता हूँ ICC वेबसाइट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट, ICC वेबसाइट स्क्रैपिंग। कुछ नाम रिलेवेंट दो ना। इसको क्या कहें, ESPN थी ना, क्रिक इन्फो वेबसाइट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, नाम दे दिया भैया। आगे बोलो क्या करना है। ठीक है, इसने बोला क्रिएट रिपोजिटरी। अच्छा, अच्छा, क्रिएट रिपोजिटरी कर लो, ठीक है। पब्लिक होना चाहिए। यहाँ हम एक ऐड रीडमी फाइल लिख रहे हैं, जिसमें हम अपना वो करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो मैं रीडमी फाइल यहाँ लिख दिया, ठीक है। आगे आगे क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, ठीक है, कर दिया। कर रहा है, हाँ कर रहा है। हमारी गिटहब प्रोफाइल में इसने एक फ्रेश रिपोजिटरी क्रिएट कर दी। हाँ कर दी भैया, कर दी। आगे बोलो। ओ भैया, एड्रेस कहाँ है इसके अंदर? एड्रेस नहीं मिल रहा। ये बोल रहा है ऐसा ऐसा एड्रेस है, इसको कॉपी करो। अब मुझे ऐसा एड्रेस, तो यहाँ कुछ एड्रेस दिख रहा है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही एड्रेस है। आगे चलो, विजुअल स्टूडियो खोलो, ठीक है। हमारा फोल्डर ओपन कर रहा, फोल्डर ओपन कर लिया, हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, VS कोड खोल रखा है हमने, पैरेलल में VS कोड खोल लेते हैं। ये तो हमारा वीडियो रहा और ये हमारा VS कोड रहा। कर दिया VS कोड पैरेलल में ओपन। आगे बोलो भैया क्या करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, टर्मिनल ओपन कर लिया। ओके, यहाँ पे इन्होंने गिट इनिट किया। इनिट से आपको याद है इनिट का मतलब क्या था? हाँ, किसी को याद हो इनिट का मतलब क्या था? यस बॉस। हाँ, क्या था? कोड ओपन करना, उसको इनिशियलाइज करना, ठीक है। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। अब मैंने क्या है, गिट है ना पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो गिट
मतलब मेरा जो ऑप्शन है क्या है, अच्छा मतलब मेरे पास गिट हाइफन वर्जन, ओके देखो हाइफन हाइफन वर्जन, ओके हाइफन हाइफन वर्जन। देखो मेरे पास गिट पहले से इंस्टॉल है, आपको गिट इंस्टॉल करना होगा, आप हवा में इंस्टॉल हवा में नहीं कर सकते। जैसे हमने नोड को इंस्टॉल किया था ना, वैसे आपको गिट इंस्टॉल करना है। अब मैं नहीं बताऊंगा गिट कैसे इंस्टॉल होता है, आप कर लेना जाके। ये बोल रहा है गिट इनिट करो, गिट हाइफन इनिट, फिर इसने एंटर कर दिया। ओ नहीं हुआ कुछ भी, क्यों नहीं हुआ? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो क्लियर दिखता नहीं है ना इसमें, क्लियर करो। गिट इनिट इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन होम फाइनल डॉट स्लैश गिट। यहाँ पे एक एम्प्टी रिपोजिटरी बना दी इसने, देखो यहाँ पे बनाई क्या कहीं, बोल तो रहा है इसने बना दी है। यहाँ पे इसने यू कुछ लिख दिया है, देखते हैं आगे क्या करना है। और ये देखो ये लाइन है कि कलर हमारे हरे हरे से हो गए हैं कुछ। चलो इनिशियलाइज कर दिया इसने, हो गया आगे बताओ सर। तो ये बोल रहा है कि डॉट गिट फाइल है ना वो हिडन है, तो अगर मैं यहाँ ओपन करूंगा तो मुझे कोई फाइल दिखाई नहीं दे रही है ना। अब मैं यहाँ से करता हूँ, इसको करता हूँ हिडन फाइल्स, शो हिडन फाइल्स। जैसे शो हिडन फाइल्स करा, यहाँ पे डॉट गिट आ गया, दिख रहा है ये डॉट गिट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है कर लिया सर, आगे बताओ। ठीक है इसने क्या किया, गिट एड डॉट, हो रहा है कुछ। मीनवाइल जब तक हो रहा है तब तक प्ले करते हैं इसको। ओके अगली कमांड है गिट कमिट 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 हाइफन एम, और इसमें एक मैसेज हमें देना है कि फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है मैसेज लिखने के बाद, ठीक है इसने एंटर कर दिया यहाँ पे, मैं भी एंटर कर देता हूँ। ये क्या बोला इसने, प्लीज टेल मी हु यू आर। ओके ये मुझे पहचान नहीं पाया भैया। हाँ 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 गेट स्पेस रिमोट स्पेस ओरिजिन स्पेस, ओके ठीक है अच्छी बात है।
कॉपी करते हैं, कॉपी किया, ये कह रहे हैं गेट रिमोट ओरिजिन, और जो एड्रेस हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे बोलो सर क्या करना है। हिट एंटर। फंस गए सर अभी यहाँ पे, सर के एरर आ गया। एडिट। ठीक है, कह रहे कि इस वेबसाइट पे जाके रीलोड करो, आपको कुछ नहीं दिखेगा कि इसमें कुछ है, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, आप बताओ ना कैसे होगा फिर। गिट, रुको एक सेकंड, गिट पुश ओरिजिन मास्टर नेम, गिट पुश ओरिजिन मेन। अरे यार हुआ नहीं ये काम, तो बात कुछ जची नहीं। चलो इसको कल करते हैं फिर, है ना। मेरे को भी नहीं आता गिटअप पे करा नहीं कभी मैंने अपलोड। मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ, मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ आपसे नहीं आता है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ के, कुछ एरर आया है, अभिषेक की बात करते हैं अभी। मैं भी सीख के आता हूँ, पढ़ के आता हूँ और आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ कि हाँ मुझे भी नहीं आता है। मैं भी देख देख के सीखता हूँ, कर कर के सीखता हूँ। अभी यहाँ पे आपके सामने क्या कर सकते हैं। अभिषेक, हाँ आपने आज न्यूज देखी? क्या? हाँ यार, मैंने इतना अच्छा सजेशन दिया था, वीसी अरेस्ट हो गए, अब किसके पास जाएंगे हम। सब एप्लीकेशन लिख भी ली थी, बस देने वाले थे। अरे अब है ना, ट्विटर पे ना थोड़ा ट्रेंड हो रखा है ना